नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल परमार क्लासेस में। तो पिछली वीडियो में हमने 1 से लेकर 50 क्वेश्चन आपको बताए थे और हम इस वीडियो में बताने वाले हैं 51 से लेकर आगे क्वेश्चन हम करने वाले हैं। तो ये यूआरटी पीजी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि होने वाले एग्ज़ाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो 51 नंबर क्वेश्चन क्या है, किसका सबसे अधिक द्विध्रुव आघूर्ण होगा। यहाँ पर डाइपोल मोमेंट पूछा है, किसका सबसे ज़्यादा होता है। तो ध्यान रखिएगा सबसे ज़्यादा किसका होता है। यहाँ पर एजुलिन का होता है। किसका होता है? एजुलिन का होता है। ठीक है, तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि प्रोटीन अम्लीय व एंजाइम जल अपघटन का पर केवल देती है। क्या देती है? प्रोटीन अम्लीय व एंजाइम, प्रोटीन जो है अम्लीय व एंजाइम जल अपघटन पर केवल देती है। क्या देती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, DL अमीनो एसिड। तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पायरोल का होफमान पूर्ण मेथिलीकरण अभिक्रिया करने पर बनता है। पायरोल जो है उसका होफमान पूर्ण मेथिलीकरण अभिक्रिया करने पर क्या बनता है। तो ये अभिक्रिया आपको याद रखनी है, क्या बनता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 53 नंबर का डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो नेम रिएक्शन जितनी भी आती है वो सारी ही आपको पढ़नी है। ठीक है, उनकी थ्योरी पढ़ लेनी है और अभिक्रिया भी दे सकते हैं, थ्योरी से भी दे सकते हैं और अभिक्रिया भी दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर अभिक्रिया दे रखी है, ये आपको पहचाननी है कौन सी अभिक्रिया है। तो ये दी गई अभिक्रिया कौन सी है? केलजन संघनन अभिक्रिया है। केलजन संघनन अभिक्रिया है। तो इसके साथ साथ ये भी दे रखी थी कि नोवेंजल पक्रीन अभिक्रिया, रिफॉर्मेस्टी की अभिक्रिया। तो ये भी आपको साथ में पढ़ लेनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसमें भी आपको अभिक्रिया बतानी है। ये सारी कार्बनिक रसायन के हैं, तो इसमें भी अभिक्रिया दे रखी है। इस अभिक्रिया का नाम बताना है, क्या है ये। तो ये अभिक्रिया है ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये सारे भी जितने भी पुनर्विन्यास होते हैं वो सारे भी आपको पढ़ लेने हैं। इनमें से क्वेश्चन जरूर आते हैं, 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा यौगिक सार द्वारा सबसे आसानी से जल अपघटित हो जाता है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन सा यौगिक जो है सार द्वारा सबसे आसानी से हाइड्रोलाइसिस हो जाता है। ठीक है, तो इसमें से कौन सा हो जाता है। तो ध्यान रखना है 56 नंबर का डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ये भी एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, IR स्पेक्ट्रम में चक्रीय एस्टर कार्बोनेट समूह है। ऐसा ही क्वेश्चन 2019 में देखने को मिला था। ये कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि IR स्पेक्ट्रम में साइक्लिक एस्टर कार्बोनिल समूह का परिसर है तो कितना होता है, इसका कितने सेंटीमीटर होता है। 57 नंबर का सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा 1730 से लेकर 1750 तक सेंटीमीटर इनवर्स होता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। 58 नंबर का होने वाला है। 58 नंबर क्वेश्चन है कि पायरोल और क्लोरोफॉर्म के सारे विलयन के साथ, पायरोल और क्लोरोफॉर्म के सारे विलयन के साथ गर्म करने पर त्रिक्लोरोपिरीडिन देता है। यह अभिक्रिया का नाम है। देख लिए थ्योरी में भी अभिक्रिया पूछ रखी है, तो थ्योरी और नेम रिएक्शन तो आपको पढ़नी ही है। तो यहाँ पर इसकी कौन सी अभिक्रिया नाम होगा। तो ये अभिक्रिया कौन सी है। 58 नंबर का डी नंबर राइमंड टिमाड है। कौन सी है? राइमंड टिमाड है। ठीक है, राइमंड टिमाड अभिक्रिया। ठीक है, पायरोल और क्लोरोफॉर्म से जब सारे विलयन के साथ गर्म करते हैं तो कौन सा बनता है। यहाँ पर 3-क्लोरोपिरीडिन बनता है और ये अभिक्रिया कौन सी होती है? राइमंड टिमाड अभिक्रिया होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 59। यहाँ पर भी एक अभिक्रिया दे रखी है और यहाँ पर उत्पाद आपको बताना है, यानी एक्स और वाई यहाँ पर क्या होगी। तो इसमें एक्स और वाई क्या होने वाली है इस अभिक्रिया में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। ये मान इसके नाम होने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है, शर्करा के एल्डोनिक एसिड, शर्करा के एल्डोनिक एसिड के H2O2 तथा फेरिक लवण के साथ ऑक्सीकरण करने पर शर्करा में कार्बन श्रृंखला के निम्न में से कहते हैं, निम्नीकरण को कहते हैं या क्या कहते हैं। शर्करा के एल्डोनिक एसिड के H2O2 तथा फेरिक लवण के
साथ ऑक्सीकरण करने पर शर्करा में कार्बन श्रृंखला के निम्न कण को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होने वाला है 60 नंबर का बी नंबर राइट आंसर होने वाला है। रफ-फेंटन अवकर्षण यहाँ पर कहते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। आगे एक और अभिक्रिया दे रखी है, इसको आपको पहचानना है और बताना है। यहाँ पर उपयुक्त अभिक्रिया किस समूह के गुणात्मक परीक्षण के उपयुक्त होती है? तो किसके लिए होती है ये? तो इसका राइट आंसर बी नंबर कीटोनिक ग्रुप के लिए होती है, ठीक है। कीटोनिक ग्रुप के लिए होती है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये जितनी भी अभिक्रिया इसमें आ रही है तो ये सारी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला है कि एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल पोटेशियम थायोसाइनाइड के साथ गर्म करने पर देती है। एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड पोटेशियम थायोसाइनाइड के साथ गर्म करने पर क्या देती है? 62 नंबर ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नाइट्राइल देती है, क्या देती है? नाइट्राइल देती है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। ये भी यहाँ पर अभिक्रिया दे रखी है और उत्पाद आपको बताना है। उत्पाद यहाँ पर क्या होगा इस अभिक्रिया करने पर प्राप्त होता है? उत्पाद यहाँ पर सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी नंबर इसका उत्पाद बनने वाला है। तो जितनी भी अभिक्रिया आ रही है आपको एक पेज पर लिख लीजिएगा और उसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 2,3-डाइमेथिल 2-ब्यूटीन तथा ब्यूटिल मेथिल ईथर के हाइड्रोजन एनएमआर स्पेक्ट्रम में क्रमशः कितने संकेत प्राप्त होंगे? एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी से क्वेश्चन आया है, तो इसमें से कितना होंगे? यहाँ पर 1 से 2 प्राप्त होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अणु में विलायक तथा प्रतिस्थापन के कारण अवशोषण बैंड के मोलर विलोप गुणांक के मान में आई कमी को कहते हैं? तो क्या कहते हैं इसको? 65 नंबर क्वेश्चन का बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। हाइपोक्रोमिक विस्थापन कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइपोक्रोमिक विस्थापन कहते हैं। आगे भी एक अभिक्रिया दे रखी है, इस अभिक्रिया का नेम बताना है, क्या नाम होने वाला है इस अभिक्रिया का? तो इस अभिक्रिया का नाम क्या होता है? 66 नंबर का बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। होफमान मार्टियस पुनर्विन्यास। क्या है ये? होफमान मार्टियस पुनर्विन्यास होने वाला, बी नंबर इसका राइट आंसर होने वाला है। चलिए तो आगे 67 नंबर है। यहाँ पर प्रकाश भौतिक प्रक्रम में कौन सा अंतरानिकाय क्रॉसिंग कहलाता है? तो प्रकाश भौतिकी में यहाँ पर प्रक्रम में कौन सा अंतरानिकाय क्रॉसिंग कहलाता है? तो क्या कहलाता है? 67 नंबर का बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। S1 से T1, ये भी आपको ध्यान में रखना है। आगे फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चन आ चुके हैं, तो ये क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लीजिएगा ये क्वेश्चन, और एंडिंग में इसके आंसर भी आपको मैं दे दूंगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर 69 क्वेश्चन है कि कथनों में आदर्श विलयन आइडियल विलयन के संबंध में कौन सा संबंध में सत्य नहीं है? तो ये एंट्रोपी वाला सही नहीं है। 69 नंबर का सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। एंट्रोपी वाला, इसका ऊष्मा का मान भी शून्य होता है, आयतन का मान भी शून्य होता है, और ये क्या करते हैं? राउल्ट नियम का पालन करते हैं। ये इसका एंट्रोपी का मान शून्य नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। विलियन लेसन से आया ये भी। तो फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चन आप कर लीजिएगा, इसके राइट आंसर आपको एंड में मिल जाएंगे। इसके आंसर आपको राइट में एंड में मिल जाएंगे। अगर आप इस पेपर की पूरे पेपर की PDF डाउनलोड करना चाहते हैं और विद आंसर के साथ, तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो आप। टेलीग्राम चैनल की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां जाकर पूरे पेपर की PDF डाउनलोड कर सकते हो। और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजस्थान यूनिवर्सिटी के लिए स्पेशल है। ये सारे फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चन होने वाले हैं, तो वीडियो को पॉज कर देख लीजिएगा, क्योंकि फिजिकल क्वेश्चन करने में हमें मैथ की आवश्यकता होती है, मैथमेटिक्स होते हैं क्वेश्चन, तो आराम से इसको कर लीजिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं ये। तो एंडिंग में आपको मैं इसके राइट आंसर भी बता दूंगा। ये देखो, इसके पूरे राइट आंसर यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, आंसर की इसको साथ में मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से आप आंसर देख सकते हो आप पूरे के पूरे PDF की।
तो अगर आप ये PDF पूरी डाउनलोड करना चाहते हो तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा। थैंक यू, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक टेक केयर, ख्याल रखिए अपना। थैंक यू।